किसी कर्व y इज इक्वल टू वाई एक्स के एक्स वाई पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट लाइन, कहाँ पर टेंजेंट, एक्स वाई पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का स्लोप दिया हुआ है इतना। लेकिन हम जानते हैं कि किसी कर्व के एक्स वाई पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx होता है। यह भी इसी लाइन का स्लोप, यह भी इसी लाइन का स्लोप। इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू दिस, dy बाई dx इसके बराबर हो जाएगा। y को डिफरेंशिएट करने पर यह फंक्शन मिलता। इसका मतलब है कि इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो y मिलेगा, यानी y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। इंटीग्रेट करने के लिए पुट z इज इक्वल टू ई टू द पावर x सब्स्टिट्यूट किए। दिस इंप्लाइज dz बाई dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x। लेकिन e टू द पावर x को z माने हैं तो इसको हम लिख सकते हैं dz बाई dx इज इक्वल टू z को इधर ले आते हैं, dx इधर। दिस इंप्लाइज dz बाई z इज इक्वल टू dx। अब इसमें e टू द पावर x जहाँ भी है वहाँ पर z लिखेंगे, और जहाँ पर dx है इस dx के जगह पर dz बाई z लिखेंगे। तो y हो जाएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू z स्क्वायर माइनस 6 बाई z प्लस 9 बाय 2 प्लस 9 बाई z स्क्वायर dx के जगह पर dz बाई z। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन न्यूमरेटर को यानी अंश को ऐसे लिख सकते हैं LCM z 2z क्यूब माइनस 6 प्लस 9z बाय डिनोमिनेटर को यानी हर को ऐसे लिख सकते हैं LCM z स्क्वायर 2z स्क्वायर प्लस 9 dz बाई z। दिस implies y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2z क्यूब माइनस 6 प्लस 9z बाई z गुने z स्क्वायर बाई 2z स्क्वायर प्लस 9 dz बाई z। यह z और यह z स्क्वायर और यहाँ का z स्क्वायर कैंसिल। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2z क्यूब प्लस 9z 2z क्यूब प्लस 9z दोनों में से z कॉमन 2z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 बाय 2z स्क्वायर प्लस 9 2z स्क्वायर प्लस 9 dz। दिस implies y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z टाइम्स 2z स्क्वायर प्लस 9
2z स्क्वायर प्लस 9 बाय 2z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 बाय 2z स्क्वायर प्लस 9 2z स्क्वायर प्लस 9 dz। यह और यह कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z माइनस 6 बाय 2z स्क्वायर प्लस 9 dz। एक टर्म माइनस दूसरा टर्म का इंटीग्रेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z dz माइनस इंटीग्रेशन 6 बाय 2z स्क्वायर प्लस 9 dz। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इस फार्मूले का यूज करके z का इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन z dz, z पर कितना पावर है 1, दैट इज इक्वल टू z टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 z स्क्वायर बाई 2, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2। दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू z स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोई कांस्टेंट नंबर गुने x का कोई फंक्शन हो, तो इसको हम k को बाहर निकाल करके fx का इंटीग्रेशन लिखते हैं। यहाँ पर है 6 बट्टे इतना, इसका मतलब 6 गुने 1 बट्टे इतना, 6 गुने 1 बट्टे इतना, 6 को बाहर निकाल सकते हैं। 6 इंटीग्रेशन 1 बट्टे इतना गुने dz, तो dz को ऊपर लिख देते हैं, dz बाई 2z स्क्वायर प्लस 9। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू z स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 टाइम्स dz बाय, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2z स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन dx बाय ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 बाई ab tan इनवर्स ax बाई b। इस फार्मूले का यूज करके अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू z स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 गुने 1 बट्टे रूट 2 गुने 3, यानी 3 रूट 2 tan इनवर्स और रूट 2z बाई 3। और एक जब भी इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट लिखते हैं तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखते हैं, यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं प्लस c। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लिखते हैं प्लस c। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू z, हम किसको माने थे, z माने थे e टू द पावर x को, तो z स्क्वायर हो जाएगा e टू द पावर 2x बाई 2
माइनस 3√2 से यह कैंसिल होगा और √2 मिलेगा। tan इनवर्स √2 e टू द पावर x और √2 e टू द पावर x बाई 3 प्लस c। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि यह कर्व इस पॉइंट से होकर के गुजरता है। यह कर्व यदि इस पॉइंट से गुजरता है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y के जगह पर y कोऑर्डिनेट और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर यह 0 पुट करने पर हमको मिलेगा दिस इम्प्लाइज 1/2 प्लस π/2√2 इज इक्वल टू e टू द पावर 0 1/2 माइनस √2 tan इनवर्स √2 e टू द पावर 0 1 गुने √2 प्लस c। यह 1/2 यह 1/2 कैंसिल। c को इधर रहने देते हैं, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड में क्या नजर आएगा? लेफ्ट साइड में नजर आएगा π/2√2 प्लस √2 tan इनवर्स √2/3 इज इक्वल टू राइट साइड में नजर आएगा c। यानी c का वैल्यू इतना हो जाएगा। c के इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर रख देंगे तो हमको एक फिक्स्ड कर्व यानी एग्जैक्ट कर्व मिल जाएगा। अभी तो यह तो है फैमिली ऑफ कर्व, c के जगह पर फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर रखेंगे, एक फिक्स्ड कर्व मिलेगा। अब इसमें c के जगह पर यह वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x/2 माइनस √2 tan इनवर्स √2 e टू द पावर x/3 प्लस c के जगह पर यह वैल्यू π/2√2 प्लस √2 tan इनवर्स √2/3 tan इनवर्स √2/3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यह जो कर्व है यह इस पॉइंट से भी होके गुजरता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रख देते हैं y कोऑर्डिनेट y के जगह पर और x कोऑर्डिनेट जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर, तो हो जाएगा e टू द पावर 2α/2 इज इक्वल टू x के जगह पर जब अल्फा रखेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर 2α/2 माइनस √2 tan इनवर्स √2 e टू द पावर α/3 प्लस π/2√2 प्लस √2 tan इनवर्स √2/3। यह e टू द पावर 2α/2 दोनों तरफ से कैंसिल। अब इसको और इसको, इस दोनों को लेफ्ट साइड में लाते हैं, इसको राइट साइड में ही रहने देते हैं, तो ऐसा नजर आएगा √2 tan इनवर्स √2 e टू द पावर α/3 माइनस √2 tan इनवर्स √2/3 इज इक्वल टू π/2√2।
दिस इम्प्लाइज इस दोनों जगह से √2 कॉमन, √2 tan इनवर्स √2 e टू द पावर अल्फा बाई 3 माइनस tan इनवर्स √2 बाई 3, tan इनवर्स √2 बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 2 √2, पाई बाई 2 √2। अब फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस x गुने y। इस फार्मूले का यूज हम यहाँ करेंगे, इसको x समझेंगे, इसको y। तो क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज इस √2 को राइट साइड ले जाएंगे और इसमें इस फार्मूले का यूज करके लिखते हैं tan इनवर्स और √2 e टू द पावर अल्फा बाई 3 माइनस √2 बाई 3 बाई 1 प्लस √2 e टू द पावर अल्फा बाई 3 गुने √2 बाई 3 इज इक्वल टू √2 को इधर ले जाएंगे तो √2 से मल्टीप्लाई होके 2 और 2 गुने 2 4 हो जाएगा, पाई बाई 4। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स, इसका जोड़ घटाव करने पर यह होगा √2 e टू द पावर अल्फा माइनस √2 बाई 3 गुने 3 3 9, 9 बाई 9 प्लस √2 2 e टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। 3 से यह 9 कटेगा 3 बार में, तब हमको नजर आएगा दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स √2 e टू द पावर अल्फा, और यहाँ पर 3 है, 3 गुने 3 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 √2 e टू द पावर अल्फा, 3 √2 e टू द पावर अल्फा माइनस 3 √2 बाई 9 प्लस 2 e टू द पावर अल्फा, 9 प्लस 2 e टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4, इज इक्वल टू पाई बाई 4। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का यह फार्मूला है कि यदि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो तो दिस इम्प्लाइज, इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि x इज इक्वल टू tan थीटा। तो x यदि tan इनवर्स x थीटा हो रहा हो तो x का वैल्यू tan थीटा के बराबर होगा। इस फार्मूले का यूज करके यहाँ अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे 3 √2 e टू द पावर अल्फा माइनस 3 √2 बाई 9 प्लस 2 e टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4। और tan पाई बाई 4 का वैल्यू हम जानते हैं, पाई बाई 4 का मतलब कितना, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज 3 √2 e टू द पावर अल्फा, √2 e टू द पावर अल्फा माइनस 3 √2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
9 प्लस 2e⁻, यहाँ पर है e⁻, यहाँ पर है e⁻, दोनों को एक तरफ लाते हैं और जिसमें e⁻ नहीं है उसको राइट साइड ले जाते हैं। तो हो जाएगा 3√2 e⁻माइनस 2e⁻ इज इक्वल टू 9 प्लस 3√2। दोनों में से पहले तो e⁻ कॉमन आएगा और फिर दोनों में से √2 भी आएगा कॉमन। तो पहले √2 को कॉमन लेते हैं और ऐसे लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज √2, और e⁻ को कॉमन लेकर के दाहिने तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर e⁻ भी कॉमन में और √2 भी कॉमन, तो 3 माइनस √2 बचेगा। 3 माइनस √2 e⁻ कॉमन लेके इधर लिखे और दाहिने तरफ दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, इज इक्वल टू 3 प्लस √2, 3 प्लस √2। e⁻ को लेफ्ट साइड में रहने देते हैं और इस दोनों को राइट साइड ले जाके डिवाइड कर देते हैं। तो हमको मिलेगा e⁻ इज इक्वल टू 3/√2 3 प्लस √2/3 माइनस √2, 3 प्लस √2/3 माइनस √2 हो गया।